हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग तुल्यता संबंधी के से संबंधित सवाल कर रहे थे, ठीक है। तो देखो, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है इसमें, ठीक है। ये तो हम लोग आज सवाल करेंगे, ये आखिरी सवाल होगा और अब इसमें जितने भी सवाल हैं वो आप लोग आराम से कर लेंगे। इजी सवाल हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखो, ये सवाल है तुल्यता संबंध के बारे में। ये बोल रहा है कि सिद्ध करो n गुणा n पर संबंध है। n कोई देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। उस पर कोई संबंध परिभाषित किया गया है, जहाँ जो इस प्रकार है कि a, b, c, d। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता भी रखा है कि अगर a, b r में लिखा हुआ हो तो उसे मैं a r b भी लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, ठीक है। तो उसे इसी प्रकार लिखा गया, a, b, r, c, d, यानी a, b, c, d ये r में होंगे, ठीक है। r के अवयव होंगे। कब होंगे? जब AD बराबर BC होगा। यानी देखो, कब होगा, इसको ध्यान रखना, कब होगा? जब AD बराबर BC होगा, यानी पहला गुणा चौथा और बराबर दूसरा गुणा तीसरा। ये मैंने देखो लिख भी दिया, पहला गुणा चौथा बराबर दूसरा गुणा तीसरा, ये बराबर होंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ R द्वारा युग में A, B और C, D तभी संबद्ध हैं जब AD बराबर BC, ठीक है। उसमें ऐसे युग्म आ रहे हैं या ऐसे पेयर आ रहे हैं जब वो ये वाली कंडीशन संतुष्ट करते हैं, ठीक है, तब वो आ रहे हैं। तब हमें ये सिद्ध करना है, तब हमें ये सिद्ध करना है। ये कैसा होगा तुम्हारा जो होगा तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो देखो, पहला स्वतुल्य हम चेक करते हैं, स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, स्वतुल्य, ठीक है। देखो, एक चीज़ समझो, हमें पता है कि A, B हमें जब स्वतुल्य हमें सिद्ध करना होता तो हम सिद्ध करते हैं कि A, इस प्रकार के अवयव इसमें आने चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कंडीशन दी हुई है, ये वाली, ये हमें तुल्यता उसके लिए क्या कहते हैं, ये A कहाँ से आ रहा है? R से। ये हमें स्वतुल्य के लिए कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अवयव दिए हैं वो इस प्रकार के हैं कुछ, तो हमें क्या करना होगा? अगर A, देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं A भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो हमें अवयव दिया ये, तो देखो जो पहला अवयव है, युग्म है A, B और R, अगर ये वाला भी A, B बन जाए तो ये स्वतुल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो, ये बताओ भाई। ये वाला सेम होना चाहिए, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। तो अगर ये दोनों एक जैसे बन गए, जैसे A, B पहला युग्म, दूसरा भी अगर A, B बन जाए तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए भूलो। अब देखो, समझो, हमें पता है कि A, B R, A, B, ठीक। देखो, चूंकि ऐसे करके लिखो, अगर मैं देखो पहला गुणा चौथे की बात करो, AB किसके बराबर होने चाहिए? दूसरा गुणा तीसरा, BA। अब इसको AB बराबर BA, इसको BA लिखो चाहे आप AB लिखो, बात तो एक ही है। तो AB बराबर तो AB होता ही है भाई, ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये वाली तो हमारी बात सही हो गई। इसमें उस प्रकार के युग्म आने चाहिए जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें, ये वाली कंडीशन संतुष्ट करें। तो यहाँ पर देखो हो रही कंडीशन, AB का जब गुणा करोगे तो AB के बराबर आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो A बराबर, मान लो मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 2 और B बराबर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 3, ठीक है। तो AB गुणा करो तो कितना आएगा? 2 गुणा 3 बराबर कितना आएगा? 6। और BA गुणा करो, BA करो तो कितना आएगा? 3 गुणे 2 कितना आ रहा है? 6। तो ये बात तो देखो सही है भाई, AB तो BA के बराबर हमेशा ही होता है। तो अगर ये बराबर होता है तो इसका मतलब क्या? दिस इम्प्लाइज दैट, इसको एक साइड में इधर बंद कर दो, ठीक है। अगर AB बराबर BA है तो इसका मतलब है कि A, B और A, B इस प्रकार के अवयव युग्म इसमें होंगे। इसका मतलब है ये R कैसा हो गया? तुम्हारा स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य है, ठीक।
ये बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं? ठीक। और ये देखो ए कॉमा बी कहाँ से आ रहा है? एन में से, और हर एक एन के लिए ये बात सही होगी। आप कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, 100, 200, ए बराबर 100 उठाइए और बी बराबर 50 उठाइए, तब भी वही होगा। कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, सबके लिए बात सही होगी। इसका मतलब आर कैसा हो गया? स्वतुल्य संबंध हो गया। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारे पास में सममित। देखो सममित के लिए क्या होना चाहिए? सममित के लिए देखो, मैं इधर साइड लिखता भी चल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सममित के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ए कॉमा बी आर में है, इसको चाहे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ए आर बी, अगर ये है तो इसका मतलब होगा बी आर ए भी होना चाहिए। ठीक, यानी बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। इसको देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि भाई ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हमने सम्मित होने के लिए कंडीशन क्या पड़ी थी कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर है। देखो अब कंडीशन समझो कि अगर, देखो हम मान ले रहे हैं, माना कि क्या मान के चल रहे हैं? हम मान के ये चल रहे हैं कि ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी आर में है। ठीक, अगर ये आर में है तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट ए डी बराबर बी सी तो हो गई। अगर ये आर में है तो ये वाली कंडीशन तो संतुष्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी सी बराबर ए डी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब देखो बी सी लिखो गुणा में, चाहे सी बी लिखो, बात तो एक ही है, तो इसको सी बी कर दो, और इसको डी ए लिखो, चाहे ए डी लिखो तो इसको डी ए कर दो। ठीक, क्लियर? और ये कौन से नियम से आप लिख सकते हो? क्रम विनिमय नियम ये होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, नियम से होता है। क्लियर ये बात? अच्छा, अब इसको ए बी लिखो चाहे सी बी लिखो, इसको ए डी लिखो चाहे डी ए लिखो। अब देखो ये कौन सा था? पहला, भाई ये वाली देखो, ये बात ध्यान है ना, ये वाली पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा। ठीक है, तो देखो पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणा तीसरा, तो देखो पहला क्या होगा? सी, और दूसरा क्या होगा? डी, और तीसरा क्या होगा? बी, और ये कौन सा होगा? तीसरा 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 ये होगा ए, ये वाला है, देखो ये वाला है ए, ये तीसरा है। ठीक है, ये वाला इधर, एक सेकेंड, ये तीसरा है। ठीक है, तो इधर वाला कौन सा होता है? तीसरा। तो ये वाला कौन सा? तीसरा, और दूसरा कौन सा होता है? ये तुम्हारा बी है। क्लियर? तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो इससे तो ये बन रही है, ये किस में चले गए? आर में चले गए। अब जब ये आर में हो गए, हम मान के क्या चले थे कि भाई ए कॉमा बी सी कॉमा डी आर में हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना था? सी कॉमा डी ए कॉमा बी भी आर में होंगे, तो ये तो सम्मित होगा। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया सी कॉमा डी और ए कॉमा बी आर में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आर सममित है, सम्मित है। क्लियर? मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, आखिरी एक बचा है, वो है हमारा संक्रमक। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। भाई संक्रमक के लिए हमने क्या पढ़ा था? इधर मैं लिख देता हूँ, देखो इधर इस कोने में आप लोग देख लेना कि अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो इसका मतलब क्या है? ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। ये बात आप नोट कर लेना। ये वाली हम संक्रमक के लिए करते थे। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं, माना हम ऐसा मान के चलना है कि ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। अगर ये बात सत्य है तो यहाँ से ये भी बात सत्य होगी कि ए डी बराबर बी सी होगा। और एक चीज़ और मान के चलना है कि सी कॉमा डी और तीसरा कोई सा मान लेते हैं अवयव कि ई कॉमा एफ होगा। क्लियर? अगर ये बात सत्य है तो देखो पहला गुणा चौथा सी एफ बराबर डी ई होगा। क्लियर ये बात? तो ये दोनों कंडीशन सही हो गई। देखो ए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये बात अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझो। अब देखो अगर मैं देखो ये ए डी बराबर बी सी है, बी सी बराबर डी ई है, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर देता हूँ, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2,
समीकरण, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण ए गुणा समीकरण 2। तो देखो क्या कंडीशन निकल के आएगी, ए डी बराबर सी एफ बराबर बी सी बराबर डी ई, ये वाली कंडीशन निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, डी से डी कट गया और सी से सी कट गया, तो यहाँ से आ रहा है ए एफ बराबर बी ई। अब देखो ये क्या था, ये पहला था और ये चौथा था, तो एफ तो चौथा ही होगा, और ये पहला है, ये तीसरा था, ये तुम्हारा कौन, ये तुम्हारा तीसरा था, तो ये तुम्हारा तीसरा इधर आ गया, और दूसरा कौन सा था, बी, तो दूसरा ये आ गया। इसी प्रकार से तो था ये आर में। क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये देखो हमने क्या मान के चला था कि ए कोमा बी आर, सी कोमा डी आर में है, सी कोमा डी ई कोमा एफ आर में है, तो हमें सिद्ध करना था ए कोमा बी कोमा सी ई कोमा एफ ये भी आर में हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पर हमने सिद्ध कर दी। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट आर कैसा हो गया, आर तुम्हारा संक्रमक संबंध है। ठीक, मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल देखो समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके जैसे देखो एक दो सवाल और हैं, वो आप लोग करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो लोग आप आराम से कर लोगे, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फंक्शन यानी फलन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।